प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम अपने लिखित प्रश्नों को हल कर रहे थे। इससे पहले हमने अपने पाठ 15वां पाठ बच्चों का चमत्कार कि हमने मौखिक प्रश्नों को हल करवाया था, जो कि चर्चा के द्वारा करवाया था। फिर हमने अपना लिखित प्रश्न, पहला प्रश्न आपको किया करवाया था, लिखवाया था। आपने इसे लिख लिया होगा और याद कर लिया होगा। हमारा पहला प्रश्न था, बच्चों की आज़ाद टोली को सरकार की ओर से पुरस्कृत क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों की आज़ाद टोली ने गांव के विकास के लिए बहुत से काम किए थे और बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ओर से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ये हम जानते ही हैं। आज हम अपना दूसरा प्रश्न जो है, गोपाल के साथी कैसे थे, उनको करें। तो ये हमारा लिखित का ख प्रश्न है। गोपाल के साथी कैसे थे? गोपाल के साथी कैसे थे? उत्तर है, तो हमें पता है गोपाल के जो साथी थे बहुत ही अच्छे थे। सारे बच्चे, जब सब बच्चों को पता चला कि गोपाल बिगड़ गया है और वह बुरी आदतों का शिकार हो गया है, तो सभी साथियों ने मिलकर, गोपाल के साथी बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने दोस्त को दोबारा सुधारने के लिए एक टोली का गठन किया। क्योंकि गोपाल को घूमने की, खेलने की आदत लग गई थी और वह स्कूल भी नहीं जा रहा था और उसे वापस सुधारने के लिए अगर वे बच्चे गोपाल की शिकायत उसके माता पिता से करते तो शायद वह उन्हें अपना दुश्मन मानने लगता और वह उनके साथ नहीं रहता और साथ छूट जाने से गोपाल और अधिक बिगड़ सकता। तो बच्चे बड़े समझदार थे, उन्होंने गोपाल को अपने साथ मिलाने के लिए एक टोली का गठन किया और इस टोली ने, आपको पता ही है कि गांव के सफाई के लिए कार्य किया, गांव में वृक्षारोपण करवाया, लोगों को जागरूक किया, न केवल सफाई के लिए बल्कि जो लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए भी बच्चों ने प्रोत्साहित किया। और जो बच्चे गोपाल की तरह भटक गए थे, जो स्कूल नहीं जाते थे, उनको भी वे वापस उनके माता पिता के सहयोग से उसे उनकी भी बुरी आदतें छुड़ाई। तो इसमें गोपाल खुद टोली का सदस्य था और वह भी बुरी आदतों का शिकार हो गया था। तो उसे बातें समझ आ गई कि स्कूल न जाना, झूठ बोलना, गृह कार्य न करना, बहुत समय तक खेलना, घूमना, ये बुरी आदत होती। और हमने देखा गोपाल भी बुरी आदतें छोड़ के वे भी अच्छा हो गया और टोली ने गांव के लिए भी बहुत अच्छा काम किया। आज़ाद टोली थी, उन्होंने गांव के विकास के लिए भी बहुत कार्य किया। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने खुश होकर सरकार की तरफ से उन्हें इनाम भी दिलवाया और इस कारण हम कहेंगे गोपाल के साथी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने गोपाल की बुरी आदतें भी सुधार दी। तो हम लिखेंगे, गोपाल के साथी कैसे थे? गोपाल के साथी अच्छे थे, उन्होंने गोपाल की बुरी आदतों को भी हटवाया या छुड़वाया। तो यही है इसका उत्तर। तो सबसे पहला है, गोपाल के साथी कैसे थे, उनका व्यवहार। तो हम कहेंगे गोपाल के साथी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने
उन्होंने गोपाल की बुरी आदतों को उन्होंने गोपाल की बुरी आदतों को सुधारने में काफी गोपाल की मदद की। उन्होंने गोपाल की बुरी आदतों को दूर करने में आदतों को दूर करने में गोपाल की मदद की। तो साथी अच्छे थे तभी गोपाल, हम कहेंगे, बुरी आदतों से छूट भी सका। अगर गोपाल के साथी अच्छे ना होते तो वे उस पर बिल्कुल ध्यान न देते और गोपाल बिगड़ जाता, वह बुरी आदतों का शिकार हो जाता और फिर शायद वह बुरा भी बन जाता। तो हम कहेंगे गोपाल के जो साथी थे बहुत अच्छे थे, और अच्छे दोस्त का यही फर्ज भी होता है। अगर अपने दोस्त में कभी बुराई आ जाए, अगर वह बुरी आदतों का शिकार हो जाए, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए अच्छा दोस्त प्रयास करता है। तो इसीलिए हम कहेंगे गोपाल के साथी बहुत अच्छे थे। ये कारण हमने इसलिए बताया कि उन्होंने अपने साथी गोपाल की कैसे मदद की, उसको टोली में कैसे शामिल किया, और गोपाल भी उस टोली में आकर उसने क्या क्या चीज़ सीखा। उसको पता चल गया कि शिक्षा का महत्व सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और जो लड़के स्कूल नहीं जाते थे या जो छात्राएं स्कूल नहीं जाती थी, उनके माता पिता से मिलकर बच्चों ने गोपाल के साथ मिलकर उनको जागरूक किया, उनको बताया, जिससे कि वे भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने लगे। और जो लड़के स्कूल नहीं जाते थे, गोपाल की तरह थे, वे भी इस बात को समझ गए कि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। और गोपाल को भी अनजाने में ही सब कुछ ये बात पता चल गई और वह बुरी आदतों से बच सका। तो हम इसीलिए कह रहे हैं, इसलिए कि आपको बताया जा रहा है कि गोपाल के साथी बहुत अच्छे थे। एक अच्छा साथी ही अपने दोस्त की मदद करता है। तो गोपाल के साथी कैसे थे? गोपाल के साथी बहुत अच्छे थे। उन्होंने गोपाल की बुरी आदतों को दूर करने में गोपाल की मदद की। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न बच्चों, ख प्रश्न। एक और प्रश्न है हमारा, ग प्रश्न है, यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते तो क्या होता? यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते तो क्या होता? तो अगर साथी अच्छे न होते, टोली में उसे न शामिल करते, तो जरूर ही निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह बिगड़ गया होता। तो टोली में शामिल कर बच्चों ने गोपाल की मदद की थी, उसको बुरी आदतों से हटाने में मदद की थी, ये हमने आपको बताया। तो इसी को प्रश्न को करते हैं। ये हमारा ग प्रश्न है, लिखित का ग प्रश्न है। ये हमारा लिखित का ग प्रश्न है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूं। यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते
न करते तो क्या होता, तो क्या होता। उत्तर, तो टोली में शामिल करने के दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, टोली में शामिल करने के दो मुख्य कारण थे कि एक तो गोपाल बुरी आदतों का शिकार हो गया और टोली से वे गांव का भी विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एकता में बल होता है। एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन एक समूह, जो टोली थी वे बच्चों का एक समूह था, और बच्चे न केवल जोशीले होते हैं काम करने में, बल्कि बड़ों को भी प्रेरित करते हैं। तो जागरूकता का काम जो होता है बच्चों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बच्चों को जागरूक कर दिया जाए तो बहुत सी जो समस्याएं होती हैं वे हल की जा सकती, चाहे वो गांव की हो, चाहे किसी शहर की कोई भी या समाज की कोई भी समस्या हो, वो बच्चों को प्रेरित करके सही की जा सकती है। तो लड़कों ने गोपाल को टोली में क्यों शामिल किया? टोली में उसको साथी मिल जाता, नहीं तो वो भालू जैसे लड़कों के साथ खेलता और वह और अधिक बुरी आदतों का शिकार हो जाता। टोली में उसके मनपसंद के काम भी थे, जैसे घूमना। गोपाल को घूमना बहुत पसंद था। वो स्कूल न जाकर घूमा करता, वह स्कूल न जाकर खेला करता था। तो गोपाल की जो टोली थी, हम कहेंगे जो आज़ाद टोली थी बच्चों की, उन्होंने भी यही तो काम किया था। उन्होंने क्या किया था? गांव वालों को जागरूक किया था। जागरूक करने के लिए वे घर घर गए, जो छात्रों के माता पिताओं को, छात्र छात्राओं के माता पिता को प्रेरित किया कि वे अपने बच्चों को भेजें। तो इस काम में गोपाल को खुद भी पता चला कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, और हर बच्चे को, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्रा हो, उसे पाठशाला में जाना ही चाहिए। तो हम कहेंगे यदि लड़के गोपाल को टोली में न शामिल करते तो वह बिगड़ जाता, वह बुरी आदतों का शिकार तो हो गया था, वह फिर कभी सही रास्ते पर न आता। तो एक तरह से लड़कों ने गोपाल को टोली में शामिल करके उसकी मदद की, उसकी बुरी आदतों से उसे बचाया। तो हमें है, अगर नहीं होता तो वह और बुरी आदतों का शिकार हो जाता, फिर उसे सही रास्ते पे लाना मुश्किल हो जाता। तो यही हम लिखेंगे। अब इसी का उत्तर हमें लिखना है, यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते तो वह बुरी आदतों का शिकार तो था ही, वह कभी भी बुरी आदतों से वह कभी भी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता, तथा वह जीवन में
जीवन में सफल भी ना हो पाता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, नहीं होता। इस कारण इस कारण गोपाल के दोस्तों ने उसे अपनी टोली में शामिल कर लिया, अपनी टोली में शामिल किया, शामिल किया, पूर्ण विराम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा ये है ग प्रश्न, अंतिम लिखित प्रश्न है। यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल ना करते तो क्या होता? यदि लड़के गोपाल को टोली में शामिल न करते तो वह कभी भी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाता तथा वह जीवन में कभी सफल नहीं होता। इस कारण गोपाल के दोस्तों ने उसे अपनी टोली में शामिल किया। तो उसको बुरी आदतों से बचाने के लिए ही गोपाल के जो साथी थे वे बड़े समझदार थे, उसे अपनी टोली में शामिल किया था। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसे नोट करके आपको याद भी करना है। उसके बाद हम एक बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ये भी लिखित प्रश्न का तीसरा है और ये तीसरा प्रश्न हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न का ये कार्यपालिका की पत्रिका की तरह ही है, जगह दिया हुआ है। लड़कों ने अपनी टोली का ये है तीसरा प्रश्न है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ, टिक का निशान लगाओ। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम अपने लिखित का तीसरा प्रश्न करेंगे। लिखित का तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। लगाओ, सही का निशान लगाओ। ये है क। गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? ये पहला है क। गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? क्या खेल रहा
था। इसमें 3 विकल्प हैं। पहला है कंचे, दूसरा विकल्प है जुआ, और तीसरा विकल्प है गुल्ली डंडा। तो आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं। हमने देखा था पाठ में कि गोपाल भानु के साथ स्कूल के रास्ते में कौन सा खेल खेल रहा था? गुल्ली डंडे का खेल खेल रहा था। वो स्कूल नहीं गया था, उसने अपने माता पिता को ये बात नहीं बताई थी। वह घर से निकला था स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में भानु के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगा था। कंचे नहीं खेल रहा था। कंचे आपको पता है, जो कांच की गोलियों से खेला जाता है, मार्बल से, उसे कंचे कहा जाता है। जुआ ये पैसे का खेल होता है, ये भी बहुत बुरी आदत होती है। ये ताश और पैसों के साथ खेला जाता है, ये भी नहीं खेल रहा था। ना वो कंचे खेल रहा था, ना जुआ खेल रहा था, वह गुल्ली डंडे का खेल खेल रहा था। स्कूल न जाकर गुल्ली डंडा का खेल खेल रहा था। तो सही विकल्प है हमारा गुल्ली डंडा। वही हमने इसको सही का निशान लगाया। दूसरा है हमारा ख। ख है लड़कों ने अपनी टोली का क्या नाम रखा? लड़कों ने अपनी टोली का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रताप टोली पहला है, प्रताप टोली। दूसरा विकल्प है आजाद टोली, आजाद टोली। तीसरा विकल्प है भगत सिंह टोली, भगत सिंह टोली। तो आजाद टोली नाम था, हमने पाठ में पढ़ा था। लड़कों ने अपने टोली का नाम आजाद टोली रखा था। प्रताप टोली नहीं था और भगत सिंह टोली भी नहीं था। आजाद टोली क्यों रखा गया था? क्योंकि वे आज़ादी से, अपनी इच्छा से काम कर सकेंगे। वे सभी बच्चे उसमें अपनी बात रख सकते थे। जैसा कि हमने जब बच्चे चर्चा कर रहे थे, जब टोली बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो इच्छाएं थी सब बच्चों ने बताई कि वे गांव के विकास के लिए पेड़ लगाने चाहते हैं, गांव की सफाई के लिए कार्य करना चाहते हैं, गांव में जो छात्राओं की संख्या स्कूल में कम हो रही थी उसके लिए काम करना चाहते हैं। तो सब बच्चे आज़ादी से अपनी बात रख रहे थे और ये टोली बिना किसी दबाव के बच्चों की मर्जी से ही चलती, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों इस टोली का नाम आज़ाद टोली रखा। तो इसमें सही विकल्प है आज़ाद टोली। प्रताप टोली और भगत सिंह टोली गलत विकल्प है, सही विकल्प है आज़ाद टोली। तो हमने इस पर सही का निशान लगा दिया। एक अंतिम और है हमारे पास प्रश्न, ये है ग। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न का एक अंतिम प्रश्न है। मोहित ने इनाम की राशि किसे दे दी? जो मोहित लड़का था उसी को कलेक्टर साहब ने इनाम का जो चेक था दिया था। ये हमको पता है। मोहित ने इनाम की धनराशि
किसी किसे दे दी। तीन विकल्प हैं। पहला है अस्पताल को दूसरा विकल्प है पंचायत को तीसरा विकल्प है स्कूल को। तो हमने देखा मोहित को कलेक्टर साहब ने इनाम का चेक दिया था और उसके बाद मोहित ने वह चेक स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उसका प्रयोग किया जा सके। तो इसमें सही विकल्प है स्कूल को। अस्पताल को और पंचायत को एक गलत विकल्प है। सही विकल्प है स्कूल को। तो हम इसको सही का निशान लगाते हैं, क्योंकि बच्चे भी चाहते थे कि स्कूल का विकास अच्छा हो, खासकर जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं, प्रिंसिपल साहब उनकी मदद कर सकें तथा वे बच्चे भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसको हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम अपना व्याकरण से संबंधित प्रश्न भाषा से करेंगे। तो ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। गोपाल स्कूल के रास्ते में क्या खेल रहा था? तो हमें पता है गोपाल स्कूल के रास्ते में गुल्ली डंडा का खेल खेल रहा था। तो सही विकल्प है गुल्ली डंडा। ख है लड़कों ने अपनी टोली का नाम क्या रखा? प्रताप टोली, आजाद टोली, भगत सिंह टोली। तो आजाद टोली सही विकल्प है। बच्चों की टोली का नाम आजाद टोली था। ग मोहित ने इस इनाम की धनराशि किसे दे दी? अस्पताल को, पंचायत को, स्कूल को। हमने देखा मोहित ने जो इनाम की धनराशि थी वो प्रिंसिपल साहब को दे दी ताकि वे स्कूल में उसका प्रयोग कर सके तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के पढ़ाई में वे मदद कर सकें। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम भाषा से के अंतर्गत अपना प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न, और आपको पता ही है कि भाषा से के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। भाषा के से अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भाषा से। पढ़ो और समझो। ई और आई प्रत्यय लगने से विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो इसमें आप देखोगे प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा में याद रखिएगा। तो ई और आई ये प्रत्यय लगकर हम किसी विशेषण को भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कौन सा? ई और आई। जैसे ईमानदार से ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होते हैं जो किसी भाव के लिए संज्ञा भाव को भी दर्शाते हैं, बताते हैं। तो ई और आई प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। ये इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्दों का अंश जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। ईमानदार ईमानदारी, बेईमान बेईमानी, बुद्धिमान बुद्धिमानी, भला भलाई, साफ सफाई, चतुर चतुराई। तो हमने देखा कि ई और आई लगकर
जो है प्रत्यय लगकर विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं। तो आप यह इसको हम कल समझाएंगे, इसको आप जरूर देखिएगा। आपने आज अपने लिखित प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं, तो आप इन्हें करके याद करेंगे। यही आज का गृह कार्य है। शेष भाषा से वाला प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।